और सत्य के प्रहरी हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को हम परास्त करेंगे और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। के शासनकाल में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो देश के लिए शान, देश की आन बान शान है, जो देश के तिरंगे का मान बढ़ाती हैं, उनको FIR 6-6 लगा दिया जाता है और उनके पीछे 5-5 गाड़ियां लगा दी जाती हैं कि इनको पता करिए कहां जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून को हाथ में लेके और बेटियों के न्याय को कहीं ना कहीं ये सरकार शर्मसार कर रही है और अपनी अहंकार में डूबी हुई है। लेकिन अहंकार टूटेगा और बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होंगे, ये जरूर देश की जनता समझ रही है और देश की बेटियों के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग आएंगे और उस न्याय की आवाज को बुलंद करेंगे। देखिए, महाभारत का मोदी जी ने वर्णन किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता था मोदी जी को कि महाभारत हुआ क्यों। द्रौपदी का अगर चीरहरण ना हुआ होता तो शायद महाभारत नहीं हुआ होता। अगर सीता ना रोई होती तो शायद लंका दहन नहीं हुआ होता। तो इसी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में बहन और बेटियों को घसीटा गया और दिन दहाड़े वो हमारे पहलवानों को कह रहा है गोली मार देंगे, वाकई में क्या ये देश में लोकतंत्र बचा है? ये सरकार लोकतंत्र को शर्मसार करना चाहती है, लेकिन हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जिस देश में नारियों की पूजा की जाती हो, जिस देश में नारी शक्ति को अभिमान माना जाता हो, उस देश में नारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या वाकई में आप लोगों को बताने की जरूरत है? जिस तरीके से जुल्म किया है, जुल्म जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। हम संघर्ष पे रहेंगे कायम और सत्य के प्रहरी हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को हम परास्त करेंगे और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आज नहीं है, ये लड़ाई आगे और लड़नी है। हम सभी इस लड़ाई में लड़ेंगे और आगे न्याय की गुहार लगाएंगे। पंडित जी, एक तरफ तो FIR लिखी नहीं जा रही थी पहलवानों की, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ 6 धाराएं लगा दी गई पहलवानों पर। बिल्कुल, देखिए, अगर आप जो सरकार कहती थी गरीब शोषित वंचित की बात करती थी, उस सरकार के शासनकाल में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो देश के लिए शान, देश की आन बान शान है, जो देश के तिरंगे का मान बढ़ाती हैं, उनको FIR 6-6 लगा दिया जाता है और उनके पीछे 5-5 गाड़ियां लगा दी जाती हैं कि इनको पता करिए कहां जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून को हाथ में लेके और बेटियों के न्याय को कहीं ना कहीं ये सरकार शर्मसार कर रही है और अपनी अहंकार में डूबी हुई है। लेकिन अहंकार टूटेगा और बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होंगे, ये जरूर देश की जनता समझ रही है और देश की बेटियों के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग आएंगे और उस न्याय की आवाज को बुलंद करेंगे। आज उज्जैन कॉरिडोर रह गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल वही कहते हैं जो प्रधानमंत्री 700 करोड़ का प्रोजेक्ट महाकालेश्वर के नाम से उन्होंने बजट तो पेश किया, लेकिन एक आधी उस जो शंकर जी का हमारे मूर्ति है वहां पे, उसको जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे मीडिया में ही ढिंडोरा पिटाया कि उद्घाटन हो गया, महाकाल कॉरिडोर बना दिया गया। कल जिस तरीके से एक छोटी मोटी हल्की पुल्की आंधी से वो टूट गया, इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम धार्मिक स्थलों को जो इन्होंने तमाम महिमा मंडल किया है, उसमें पूरी तरीके से घोटाला है। अगर आप धर्म का घोटाला देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्म का घोटाला हुआ है। चाहे मंदिरों के नाम पे देखिए, चाहे नमामि गंगे के नाम पे देखिए, तमाम ऐसे घोटाले सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासनकाल में हुए हैं। मोदी जी ने कहा कि 28 मई का ऐतिहासिक दिन जो उद्घाटन हुआ संसद का, वो याद रखा जाएगा। बिल्कुल याद रखा जाएगा। देश की बेटियों के ऊपर लाठी और डंडा पड़ा, याद रखा जाएगा। ये मोदी जी का ऐतिहासिक दिन नहीं है, ये सेंगोल को झुकाने का ऐतिहासिक दिन है। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था राजदंड हम लगाएंगे, उस प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रजातंत्र के ऊपर लठतंत्र का प्रयोग किया गया है और जबरन प्रदर्शन को हटाया गया है। हम इस लड़ाई को मोदी जी को भी याद दिलाएंगे कि 28 मई को आपने जबरन हमारे आंदोलन को हटाया था। हमारी बहनों के ऊपर लाठी और डंडे और बूट पे उन्होंने अपने दबाव में उनको आंदोलन को खत्म किया था, लेकिन हम आंदोलन फिर दोबारा करेंगे और इस आवाज को बुलंद करेंगे। साक्षी मलिक को जिस तरह से चोट लगी हुई है, मीडिया में कहीं खबर नहीं है।
देखिए, मैं कहता हूं मीडिया क्यों दिखाएगी? गोदी मीडिया पूरी तरीके से चाटुकार और चरण बंधन पे है। आप भी चरण बंधन करिए मोदी जी का, आप भी खबर मत दिखाइए। मैं देश की सोशल मीडिया को सलाम करता हूं जिन्होंने लगातार खबरों को दिखाने का काम किया। तो जिस तरह से प्रदर्शन को दोबारा शुरुआत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि जंतर मंतर के अलावा वो कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों जंतर मंतर पाकिस्तान में है? जंतर मंतर पाकिस्तान में है या इजराइल में है? अगर यही पाकिस्तान की बेटियां होती तो स्ट्रीम मीडिया महिमा मंडल कर रही होती, लेकिन आज देश की हिंदू बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटा जाता हो, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, पूरा कैबिनेट हिंदू बैठा हुआ है और मोदी जी पूरी फोटो शूट करवा रहे हैं और एक तरफ जंतर मंतर पे लाठियों की बरसात करा रहे हैं। मोदी जी शर्म तो आनी चाहिए। एक तरफ आरोपी आपके साथ बैठ के संसद भवन में बैठा हुआ है और जो किसान की बेटियां हैं वो सड़क पे लाठियां खा रही हैं। ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते हैं। मोदी जी अपराधियों का विकास चाहते हैं और न्याय प्रहरियों का विनाश चाहते हैं। उनके ऊपर लठ चलवाते हैं। ये कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश सब देख रहा है। जिन्होंने अपने सीने पे, अपने दिल पे लगा के जिन्होंने देश के तिरंगे का मान बढ़ाया, उसी तिरंगे को झुकाने का काम किया है। तिरंगे का मान करते जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है उनके ऊपर भी दिल्ली पुलिस FIR करे और उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डाले। ये हमारी मांग है, क्योंकि मैं एक भारत का वासी हूं और तिरंगा हमारी शान है। अगर कोई हमारे तिरंगे को अपमान करेगा, अगर उनको हमारे ध्वज को कोई भी जमीन पे गिराएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और जिस तरह से पहलवानों की हंसते हुए फोटो वायरल करी जा रही है फेक क्रिएट कर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो आप देख रहे होंगे। बीजेपी के IT सेल पता ना क्या क्या किया। बीजेपी के IT सेल ने एक दिन आपने देखा होगा, जनार्दन मिश्रा ने जब प्रियंका दीदी आंदोलन में गई थी तो उन्होंने क्या लिखा था कि सब लोग आंदोलन में पहुंच गए लेकिन मियां खलीफा नहीं पहुंची। तो इनके नेता पूरी तरीके से ये बेटियों के सम्मान में नहीं रहते हैं। इनके नेता सिर्फ बेटियों को उनको उजागर करना चाहते हैं, उनके डुप्लीकेट फोटो जारी करके और हंसते हुए दिखाना चाहते हैं। दो भक्त हैं, एक तो कट्टर देशभक्त हैं, एक भाजपा के अंधभक्त हैं। भाजपा के अंधभक्त इस तरीके से उस फोटो को वायरल कर रहे हैं जैसे लग रहा है उनको उसमें बहन नहीं दिख रही है। शायद अगर उनकी बहन होती उसमें तो ऐसी फोटो वायरल न करते। इसलिए शर्म करो। जिनको ऐसी फोटो वायरल करनी है, आप जाइए अपने घर में देखिए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि अगर आपके बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप वैसे हंसते? वो बहन बेटियों को बदनाम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियां देश के मान को बढ़ाई हैं। वो इस देश की आवाज को बुलंद करेंगी और हम उनके साथ खड़े हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम दोबारा आंदोलन करेंगे। जो लोग जंतर मंतर को कहते हैं कि ये चंद लोग थे, हम चंद लोग नहीं थे। देश की पूरी जनता थी, देश का किसान था, देश का नौजवान था और महिलाओं के साथ, बहनों के साथ खड़ा था और हम हमेशा खड़े रहेंगे और हम आंदोलन दोबारा करेंगे। चाहे जो हो जगह, हम जगह अभी नहीं हमारे पास कोई तय, आंदोलन दोबारा होगा और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जहां कल एक तरफ पहलवानों को गिरफ्तार किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन में बृजभूषण शरण सिंह शामिल था, उसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, अब वो नहीं दिखाया बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह का हंसता और खिलखिलाता हुआ चेहरा, वो नहीं दिखाई दिया इनके भक्तों को। लेकिन बहनों के ऊपर लाठी और डंडे जिस तरीके से चले हैं, मैं वहां था उस वक्त, लेकिन ये सरकार शर्म नहीं करती है। सरकार लोगों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डरावनी तस्वीरें दिखा के और लोगों को घरों में कैद करना चाहती है, लेकिन हम घरों में कैद होने वाले नहीं हैं। हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, अहिंसात्मक लोग हैं। अगर महिलाओं ने कहा कि हम महिला पंचायत करेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में जंतर मंतर पे बोलने नहीं दिया जा रहा है, जंतर मंतर पे खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। यह पूरी तरीके से तानाशाही है। ऐसी तानाशाही सरकार को हम झुकाएंगे और इसको सत्ता से बेदखल करेंगे। हम बहनों को न्याय दिलाएंगे, बहनों को न्याय दिलाएंगे और न्याय की लड़ाई हमारे साथ जारी रहेगी हमारी। कल जो कुछ भी हुआ पहलवानों के साथ, उसके बाद विपक्ष क्या करने वाला है? देखिए, विपक्ष जनता है और विपक्ष जिस तरीके से, हमारी बहन प्रियंका दीदी भी उस आंदोलन में पहुंची थी, उन्होंने बेटियों का समर्थन किया था। हम इस लड़ाई को, मोदी जी ये अपने लिए, पूरे देश को अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए देश के पहलवानों की ख्याति को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम मिटने नहीं देंगे। जिन बहन बेटियों ने देश के मान को बढ़ाया था, देश के तिरंगे को ऊंचा किया था, उन बहन बेटियों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अपने खून का एक एक कतरा उन बहनों को न्याय दिलाने के लिए हम लड़ाई में संघर्षरत रहेंगे। और मोदी जी को बता देना चाहता हूं, अगर आपको शर्म नहीं है
संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। आप शर्म कीजिए, क्योंकि देश की बेटियां हैं वो, वही आप बेटियों को कहते थे ये परिवार की बेटियां हैं, लेकिन उन्हीं परिवार की बेटियों के ऊपर आपने लाठी और डंडों से प्रहार करवाए हैं। ये वाकई देश माफ नहीं करेगा। आपको ये तय करना होगा कि आप अपराधी के साथ हैं या देश के बेटियों के साथ हैं। ये सरकार को तय करना होगा। हम लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन दोबारा होगा। बेटियों को न्याय मिल के रहेगा, न्याय दिलाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे।